ओम शांति। आइए बढ़ते हैं एक और नए संस्कार की ओर। इस संस्कार से पुराने वर्ष के सभी संस्कारों को संपूर्ण आहुति देंगे और ये नया संस्कार है स्वचिंतन का संस्कार, सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन का संस्कार। जब स्वचिंतन करेंगे, स्व को हम चेक करेंगे तो परदर्शन, परचिंतन बंद हो जाएगा। अपने को देखा नहीं, इसीलिए जीवन परदर्शन और परचिंतन में ही चल रही है। जितना स्वचिंतन करेंगे, लाइफ अपने हाथ में होगी, कंट्रोल हमारे पास होगा। तो स्वचिंतन का संस्कार, आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हमें एक राइटिंग सिखाई जाती थी, डायरी एंट्री। हम रोज़ अपने दिन को कैसे अनुभव रहे, अच्छे एक्सपीरियंसेस, खराब एक्सपीरियंसेस, सब हम अपनी डायरी में नोट करते थे। तो इस नए साल पर एक संस्कार बनाइए, अपनी एक पर्सनल डायरी बनाइए। पूरा दिन में कैसे भी एक्सपीरियंसेस रहे, उनको अपनी डायरी में नोट करिए। आप ग्रेजुअली देखेंगे, जितना हम रोज़ अपने को सेल्फ असेस करेंगे, आप ग्रेजुअली अनुभव करेंगे कि हमारा कंट्रोल हमारे पास वापस आ रहा है, हमारे रिस्पॉन्सेज राइट हो रहे हैं, हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप मानिएगा इस बात को कि आज जिस जीवन में हम जी रहे हैं, बहुत से दृश्य बहुत बार हमारे जीवन में रिपीट हो रहे हैं और एक दिन में कई सीन्स अनफोल्ड हो जाते हैं। कई सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें बुरा भी लगता है, पर इतने सीन्स एक साथ आते जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कि हम कुछ इमोशंस को एड्रेस ही नहीं करते हैं। हम जैसे उन इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। वी डोंट एड्रेस, क्योंकि हम दूसरे सीन की तरफ बढ़ गए। आप ये महसूस करेंगे जब आप रात को बैठकर अपनी डायरी लिखेंगे तो पूरे दिन के वो सीन्स आपके सामने, आपके मन की स्क्रीन पे आएंगे जिन सीन्स में आपको कभी थोड़ा सा बुरा लगा था, क्योंकि उस समय दूसरे सीन में एंटर कर गए तो पहले वाली फीलिंग्स को हमने एड्रेस ही नहीं किया। जो फीलिंग्स हमें डायरी लिखते समय बाहर आएगी, इसका सिंपल मतलब है कि वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं हमारा टाइम डिमांड कर रही है। वो चाहती है कि हम अपने आप को समय दें, बैठें अपने साथ और असेस करें कि ऐसी क्या बात थी जो हमें सही नहीं लगी। तो अपने आप को टाइम देंगे, हम उन फीलिंग्स को एड्रेस करेंगे, हम उन फीलिंग्स के साथ चलेंगे नहीं। अगर हम अपनी फीलिंग्स को एड्रेस नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे एक वूंड बनता जाता है, वो एक घाव बनता जाता है जो हमें अंदर ही अंदर वीक कर रहा है। तो हम अपनी डायरी लिखेंगे, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को या वेस्ट फीलिंग्स को एड्रेस करेंगे, घाव बनने नहीं देंगे। इस नए साल पर इस संस्कार को ज़रूर लीजिए और आप देखिएगा, जब हम किसी सीन में होते हैं तो उस समय हम ऑब्जर्वर की तरह एक्ट नहीं कर पाते, बट बाद में जब हम डायरी लिखेंगे तो एक ऑब्जर्वर की तरह उसको देखेंगे कि हम क्या कर सकते थे। और हमेशा किसी भी सीन में दो चीज़ें होती हैं, या तो उन्होंने ऐसा किया या फिर मुझे ऐसा कर लेना था। या तो हम किसी और की मिस्टेक निकालते हैं या फिर हम अपने लिए रिग्रेट सोचते हैं कि ऐसा कर लेते तो बेटर होता। तो उन दोनों ही सीन्स को आंसर कीजिए। अगर किसी की गलती है तो अपने मन को जवाब दे दीजिए कि एक शांत मन मिस्टेक नहीं कर सकता है। डेफिनेटली अगर किसी के शब्दों में दुख आया है या एंगर आया है तो उनका मन अशांत है। तो उस सीन को अनफोल्ड करिए और एक अच्छे तरीके से वाइंड अप कीजिए। वो तरीका होगा, मेरी दुआ और भगवान की दुआ उनके साथ है, उनका मन शक्तिशाली है। और अगर अपनी गलती है तो अपनी गलती को भी आंसर दीजिए। वो दो चीज़ें होंगी, मन से उनके लिए दुआ भेजिए कि आज से हमारा रिश्ता मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा ठीक रहेगा। या दूसरी चीज़, अगर इतनी शक्ति है तो फ़ोन करके भी सॉरी मांग सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस समय में हम जी रहे हैं हम नेगेटिव फीलिंग्स को एक्यूमुलेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाना। तो अपने आप को इस नए वर्ष पर इस नए संस्कार, डायरी लिखने के संस्कार को भी ऐड करिए। इस संस्कार से आपका जीवन आपके हाथ में आ जाएगा। लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, इन कंट्रोल होगी। सेल्फ असेसमेंट को अपने जीवन की नेचर बनाइए। ओम शांति।